तरंग 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 युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय युवा भाई बहनों, जैसु मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस युवा तरंग में। मेरा विश्वास है और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको सही मार्ग पर ले चल रहे हैं। युवावस्था कठिन अवस्था है, आप जानते ही हैं, और विशेष करके आपको जब पढ़ाई करना होता है, जो अपने करियर के लिए सोचना पड़ता है, अपने भविष्य के बारे में चिंताएं होती हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे कुटिल विचार भी आ सकते हैं, गलत विचार भी आ सकते हैं, शॉर्टकट की बातें भी हम सोच सकते हैं। ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। हमें प्रभु के मार्ग पर ही चलना है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो उसी मार्ग पे चलना है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन संकरा है वो द्वार और मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। आज के वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरे भाइयों बहनों, आजकल जब प्रार्थना सभाएं चलता है, अक्सर ऐसा दिखाई देता है, लोग स्तुति आराधना के समय मुंह नहीं खोलता है या धीमी आवाज में स्तुति करता है, आधा मन से भाग लेता है। शायद इसकी फायदा आप नहीं जानता है, इससे क्या होता है ये आप नहीं जान रहे, इसलिए आप मुंह नहीं खोल रहे, पूरी दिल से भाग नहीं ले रहे हैं। अगर आप सच में जान जाते हैं कि मुंह खोल के पूरे दिल से प्रभु की स्तुति करने से आपके साथ क्या होगा, आपके जीवन के साथ क्या होगा, आपके परिवार में क्या होने वाला है, तो आप कभी ऐसा नहीं रहता है। हालेलुया। दूसरा इतिहास ग्रंथ हम अध्याय 5 में एक घटना दिखाई देते हैं। सोलोमन मंदिर बनाया, मंदिर बना करके सबसे पहली बार वहाँ पे बलि चढ़ाने जा रहा है, और उस वक्त वहाँ सारे पुरोहित लोग मिल करके स्तुति आराधना की माहौल बनाता है। ऊंची आवाज में बाजा बजाकर, तंबरू वीणा सब बजाकर उन लोग प्रभु की स्तुति करते मंदिर में
प्रवेश करने जा रहा था। पर स्तुति, प्रभु की आराधना, महिमा करते उन लोग मंदिर पहुंचते ही मंदिर की अंदर इतना ज्यादा प्रभु की सानिध्य से भर गया कि कोई वहां प्रवेश नहीं कर पाया, सामने नहीं आ पाया। प्रभु की सानिध्य एक बादल की तरह मंदिर को पूरा भर के प्रभु की सानिध्य आ गया। हालेलुया। आप अगर प्रभु की सानिध्य अनुभव करना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु को अनुभव करना चाहता हूं। मेरे भाई बहनों, अच्छा तरीका ये है, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो, दिल से प्रभु की महिमा करो, अकेले में प्रभु के साथ बैठने की कोशिश करो, और तब प्रभु की सानिध्य आप सचमुच अनुभव कर पाएंगे। हालेलुया। आपको जो आज तक आपकी जिंदगी में प्रभु की दिया हुआ हजारों आशीष है, एक एक करके याद करके आप प्रभु को धन्यवाद बोलना शुरू करो, धन्यवाद की स्तुति चढ़ाए। अक्सर जो व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए सिखाने वाले लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोगों के प्रचार मैंने सुना है, उसमें उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना के तरीका जब सिखाते हैं, वो अक्सर पहला जो स्टेप है वो बताते हैं कि प्रभु की दिया हुआ आशीषों को याद करके धन्यवाद की स्तुति चढ़ाए। मेरे भाई बहनों, प्रभु की स्तुति करने में पीछे ना हटिए, आवाज धीमी ना करना, ऊंची आवाज में दिल खोल के पूरे शक्ति के साथ प्रभु की स्तुति करना शुरू करो। और क्या होता है प्रभु की स्तुति करने से? बहुत कुछ होता है, पर मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा कहानी आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई वो मुझे कॉल किया। वो भाई बहुत दुखी था, कहीं से मेरा नंबर मिला। वो मुझे बता रहा था उसको जीने के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। डॉक्टर लोग उसको कहा कि उसका हालात इतना बिगड़ गया, जो आंतरिक ऑर्गन्स जो हैं अंदर का, किडनी, लिवर वगैरह, उसमें कई ऑर्गन्स काम करना छोड़ दिया। तो डॉक्टर लोग बताया कि आगे सिर्फ 7 ही दिन का टाइम है, खून खराब हो गया था। तो भाई कॉल किया, बड़ा दुखी होके बोला कि मैं अभी मर जाएगा, मेरे लिए प्रार्थना करो। डॉक्टर लोग जिसके ऊपर सारा आशा छोड़ दिया, अभी मुझे पता नहीं था कि मैं उस वक्त उनसे क्या बोलूं, पर प्रभु ऐसा प्रेरणा दिया। मैंने उनको कहा, भैया आप ऐसा करिए, आज तक प्रभु ने आपको जो दिया है, उनका उम्र उस समय कुछ 50 साल के करीब था। मैंने उनको बोला 50 साल की उम्र तक प्रभु आपको बहुत सारी आशीष आप याद कर सकते हैं, आपकी छोटी सी छोटी उम्र से लेकर के। तो एक एक आशीष को याद करें और प्रभु को धन्यवाद बोले, प्रभु की स्तुति करें। और मरने वाला इंसान, उसको नींद नहीं आएगा, 7 ही दिन का टाइम दिया गया है, तो वो दिन रात ऐसे ही पड़ा रहता है आंखें खोल के, और याद करने की कोशिश करता रहा। एक एक चीज़ वो याद करके सीधा सीधा मुझे फ़ोन करता था। फ़ोन करते मैं भी सोचता था चलो 7 ही दिन रहने वाला इंसान है, चलो थोड़ा बात करेंगे बोल के फ़ोन उठा के उसके साथ थोड़ा स्तुति करता था, प्रभु को धन्यवाद बोलता था। तो इस तरह चलता गया, पर 7 दिन में बंदा ये भैया नहीं मरा। तो घर वाला फिर से एम्बुलेंस में इन्हें डाल के वापस हॉस्पिटल लेके गया, इस बार जांच करने के लिए ये क्यों नहीं मरा। फिर से एक्सरे, स्कैन, खून की टेस्ट, ये वो सब करके जब जांच किया तो पता चला कि इनका खून साफ हो गया, और जो अंदर का ऑर्गन्स जो पहले काम करना छोड़ दिया था वो दोबारा काम करना शुरू किया। डॉक्टर लोग हैरान हो गया, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर लोग इकट्ठा होके उनसे पूछने लगा तुम कौन सा हॉस्पिटल गया, क्या दवाई खाया, जबकि कहीं नहीं गया, कोई दवाई नहीं ली। कमज़ोरी का सिर्फ कुछ विटामिन टैबलेट देके डॉक्टर लोगों ने वापस भेज दिया। उन्होंने बोला क्या इतना ही है? डॉक्टर लोग बोला आपने
जो ये पिछले 7 दिन में किया वो ही आगे करते जाओ, वो आपको चंगा किया। मेरे भाई बहनों, धन्यवाद की स्तुति को बहुत बहुत ताकत है। हालात खराब है बोल के दुखी होकर रो रो के नहीं बैठना। मेरे पास मैं आपको बताने के लिए कुछ ज़्यादा सोच रहा था, पर मैं एक और कहानी बताना चाहता हूँ। उससे पहले बाइबल की एक घटना आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है संत पौलुस और सीलास जब बंदी गृह में था, जंजीर से बांधे गए थे, झगड़े थे, वो आज़ाद नहीं था, और बंदी गृह का अंदर में, एकदम अंदर का एक कमरे में बंद था। वो हाथ पैर बांधा गया, आज़ादी नहीं है। उल्टा जो पिछले दिन पीटा था, बदन पूरा उसका घाव है, दर्द है। अगले दिन कुछ भी हो सकता है, मारा जा सकता है। पर ऐसे हालात में वो प्रभु की स्तुति करने लगा, धन्यवाद बोलने लगा, प्रभु की महिमा करने लगा। और अगला वचन 26वां वचन अध्याय 16 की, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 की वाक्य 26 में बताता है, बेड़ियां खुल के वो स्वतंत्र हो गया। स्तुति से, आराधना से वो स्वतंत्रता पाया। आपकी जिंदगी की कुछ हालात ऐसा हो सकता है जो आपको झगड़े है, हालात खराब हो सकता है। मेरे भाई बहनों, आप दुखी होके, उदास होके, चुपचाप बैठकर, निराश होके, ये क्या होगा मेरा, ऐसा सोचकर वक्त बिताने से कितना ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप इस हालात में प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद बोले, महिमा करे। प्रभु जानता है आपकी हालात खराब है, ये प्रभु जानता है, प्रभु के अनजाने में नहीं हो रहा है। तो प्रभु की जानकारी में जो विषय है उसके बारे में प्रभु की धन्यवाद बोलो, प्रभु की स्तुति करो। प्रभु ने अनुमति दिया है ये आज आपकी जिंदगी में हो, इसके लिए प्रभु अनुमति दिया है। प्रभु मना करता, प्रभु रोक देता तो ये ऐसा नहीं होता ना। तो प्रभु की स्तुति करो, धन्यवाद बोलो। प्रभु की कुछ योजना है, कुछ सिखाना चाहते हैं आपको, या आपकी जिंदगी को कुछ नया मोड़ देना चाहता है। जो भी प्रभु की इरादा है वो पूरा हो, पर आप प्रभु की स्तुति करें, आपकी जिंदगी बदल जाएगा। एक दूसरा भैया की कहानी बताता हूं। वो आया, वो बहुत दुखी था, वो कमजोर था, बीमार था, और साथ साथ उनका अपना घर नहीं था, किराए के घर में रह रहा था। करीब 16 महीने से वो किराए नहीं दिया, ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो दे नहीं पाया। और कमज़ोर होने की वजह से वो नौकरी नहीं कर पा रहा है, कमाई भी नहीं है। वो आकर मुझसे कहा, भैया अगले दिन, वो एक इतवार था, और अगला दिन उसको घर खाली कर देना था। घर के मालिक उनको बता दिया कि घर खाली कर देना। मैंने उनको बताया, आप घर आ जाओ, रात की 10 बजे आ जाओ बोला। शायद उन्होंने सोचा होगा कि 10 बजे बुलाकर मैं पैसा देने वाला है, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैंने उनको घर पे बुलाया, और घर पर उस दिन रात को हम दोनों मिलकर प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, धन्यवाद बोलना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। हम थोड़ी देर स्तुति करता, रोजरी का एक भेद बोलता, फिर थोड़ी देर आराधना करता, बाइबल प्रभु से संदेश पूछकर बाइबल खोलता, प्रभु कुछ बता देता तो वो वचन लेके लिख के रख देता, और फिर आगे एक भेद रोजरी बोलता, और थोड़ी देर स्तुति, आराधना, धन्यवाद बोलता। मैं भैया को बोलता कि भैया आप याद करो कुछ चीज़, आपको जो प्रभु की दिया हुआ आशीष याद करो, चलो हम धन्यवाद बोलेंगे बोल के भैया कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी का कुछ आशीष का
घटना कुछ बताता और हम लोग स्तुति करते जाता, धन्यवाद, स्तुति, आराधना। इस तरह रात की 2 बजे तक ऐसा चलता रहा। 2 बजे उनको थोड़ा नींद लगा, वो चला गया। ये सारा वचन मैंने लिख के दे दिया, कोई पैसा नहीं था मेरे पास, तो सिर्फ ये वचन सब ले करके वो भैया घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वो मुझे फ़ोन किया और बताया, घर के मालिक उनके पास आके कहा कि तुम तब तक रहो जब तक पैसा नहीं मिलता है, चिंता मत करो, घर खाली मत करना। हालेलुया। मैं थोड़ा खुश हुआ, पर असल चमत्कार ये नहीं था। ठीक 2 दिन के बाद, ये थोड़ा कमज़ोर आदमी था, बराबर चल नहीं सकता था, उनकी कमर में प्रॉब्लम था, इसलिए अपाहिज जैसा था। ये भैया ठीक 2 दिन के बाद इनकी फ़ोन में एक कॉल आया। कॉल उठा के देखे तो कलेक्टर ऑफिस से कॉल था। जल्दी से वहाँ जाने के लिए बोला। वो जब जा पहुँचा कलेक्टर ऑफिस से उनको एक चाबी दी गई। इससे 5 साल पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन दे रखा था। ये कमज़ोर होने की वजह से सरकार की तरफ से कुछ मदद के लिए एक एप्लीकेशन दे रखा था घर के लिए, पर 5 साल में कोई पूछताछ नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। पर एक रात प्रभु को धन्यवाद बोल के स्तुति आराधना करने के बाद देखो 2 ही दिन खत्म हो गया। कलेक्टर की ऑफिस से उनको बुलाकर चाबी दे रहे हैं नया घर की। जिस इंसान 16 महीना किराया नहीं दे सकता था, उस आदमी को नया घर मिल गया। एक रात प्रभु को धन्यवाद बोल के जब स्तुति किया। मेरे भाइयों बहनों, आपकी जिंदगी में आशीष की रुकावट ये हो सकता है कि आज तक आपकी जिंदगी को जो चलाते आया उसको आप भूल रखा है, आप भूल दिया है, उनको याद नहीं कर रहा है। उनकी वो महान प्यार जो आज तक आप अनुभव किया उसके प्रति आप धन्यवाद नहीं किया, आप उनकी स्तुति महिमा नहीं की है। आप सिर्फ आपकी कमी की ओर देख रहे हैं, आपकी कमजोरी की ओर देख रहे हैं। क्या क्या प्रभु ने दिया, क्या क्या आपके हाथ में है, उसकी तरफ आप देख नहीं रहे, उसके प्रति आप प्रभु को धन्यवाद नहीं चढ़ा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जो कमी कमजोरी में आपको बांध के रखा है वो शैतान की जंजीर है, समझ लीजिए, उसकी और नहीं। प्रभु क्या क्या दिया है, आप आज भी जिंदा है इसलिए आप ये सुन रहा है, प्रभु को धन्यवाद बोलिए। आपके शरीर में जान बचा है, प्रभु को धन्यवाद बोलिए। जो भी आपकी जिंदगी में है हर एक चीज याद करिए। पिछले दिनों में आपने जो भलाई अनुभव किया है सबको याद करिए, धन्यवाद करिए। आपकी जिंदगी का हर बंधन टूटेगा और प्रभु की आने वाला आशीष भी आप देखेगा, आप अनुभव करेगा। अनंत जीवन तक हमें पहुंचने के लिए रोज रोज की आशीष की ओर नजर रखे, शाप की ओर नहीं। प्रभु आपकी मदद करें। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन सभी छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इन वचनों को सुन रहे थे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं पिता, तूने अपने पवित्र वचन में कहा है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। जब जीवन में मार्ग नहीं मिलता है तो हम लोग गलत मार्ग को कभी कभी अपनाने के लिए सोचते हैं, हमारे मन में गलत सोच आ जाती है। मैं इस समय विशेष करके प्रार्थना करता हूं सभी छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए। उन्हें जीवन के इस विशेष अवस्था में सही मार्ग दिखा देना, तेरी उपस्थिति का उनको एहसास हो, तेरे पवित्र वचन का वे सहारा ले सके, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको प्रेरणा मिल सके, हर प्रकार के खतरे और हर प्रकार के बुरे विचारों से वे बचे रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। मुझको तो झूले राजा।
राजा धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य से भर जाऊं।